नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आप सभी का स्वागत है संत कबीर नगर के नाथनगर विकासखंड के सकरईचा गांव में। आप देख सकते हैं कि श्रद्धेय नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि यहां पर मनाई जा रही है और बड़ी संख्या में हमारे नेतागण मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ अधिकारी, माननीय श्री गौहर अली खान जी, चाहे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव जी, और यहाँ पर हमारे सकरईचा के शैलेंद्र यादव जी और ग्राम सभा नीवा हॉल के हमारे राजेंद्र शर्मा जी, और इसके साथ साथ अलगू चौहान जी, ये सारे लोग मौजूद रहें। और मैं अखिलेश यादव NBT एक्सपोर्ट मुंबई और दिव्या फिल्म स्टूडियो से इन सभी दिग्गज लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज सभी लोग मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के एक विचारधारा के रूप में हमारे माननीय और आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। चलिए जानते हैं समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थे श्री मुलायम सिंह यादव, उनके बारे में बलराम यादव जी से, जो कि हमारे संत कबीर नगर के अध्यक्ष हैं, उनके मुखार बिंदु से। और यहाँ पर आए हैं बड़े भैया हमारे और चहते श्री सुबोध जी, और यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय यादव जी भी, और सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं। तो मैं मुखाबित होना चाहूँगा बलराम यादव जी से और उनके मुखार बिंदु से जानेंगे। बलराम जी, श्रद्धेय श्री नेताजी के बारे में आपकी क्या विचारधारा रही है, उनके साथ कैसा लग रहा था, और आज उनके अभाव में पार्टी कहाँ जा रही है? पार्टी एक संरक्षक के रूप में थे और उन्होंने महज 28 साल की उम्र में विधायक चुने गए और एक राजनीति में नए युग की शुरुआत हुई और वो नेता बनाए थे। नेता होने के साथ साथ उन्होंने नेता बनाने का काम किया। आज हम सकरईचा गांव में आके उनकी श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे बलराम यादव जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष। इसके साथ साथ अलगू प्रसाद चौहान जी, उनसे जानेंगे कि श्री मुलायम सिंह यादव के साथ आप लगातार रहें, उनको आप लगातार देखते रहें, क्या आपके अनुभव उनके साथ साझा किए और क्या अनुभव रहा आज वो हमारे बीच नहीं है? हमारे नेताजी गरीबों, किसानों, नौजवानों के मसीहा थे। वो हमेशा संघर्ष करते थे और वो उत्साहित भी करते थे कार्यकर्ताओं को और सबको। और बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो किसान के बेटे हैं, उनको विधानसभा में, लोकसभा में उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाए और पहुंचाने का काम किया। आप देख लीजिए, यहीं आपके बगल हम ही हैं, एक मजदूर का बेटा जो दो बार उन्होंने विधानसभा में पहुंचाया। इसी तरह से भक्ता में स्वर्गीय भालचंद जी थे, वो किसान के बेटे थे, ग्वाला थे, उनको लोकसभा में पहुंचाए। ऐसे कई सौ लोगों को लोकसभा और विधानसभा में पहुंचा करके नौजवानों को उत्साहित किए। किसानों और नौजवानों को हमेशा लड़ाई लड़ते थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आदरणीय नेताजी, और हम जानेंगे गौहर अली जी से। नमस्ते गौहर अली जी। श्री मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा जीवंत रहेंगे। उनके बारे में आपसे मुखार बिंदु से दो शब्द हम जानना चाहेंगे। आज सकरईचा गांव में, जो धनगटा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, आज नेताजी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और सभी नौजवानों ने तैयारी करके जो है और एक व्यवस्था किया है, और हज़ारों की संख्या में लोग अभी उपस्थित होंगे और काफ़ी लोग आज भी चुके हैं। तो उनके कार्यक्रम में नेताजी के बारे में हमारा लगभग 30-32 साल का साथ रहा है, और नेताजी हमेशा गरीबों, मजलूमों का हमेशा उन्होंने साथ दिया, और गरीबों को ला करके कहीं उनको कहीं MLA लड़ा दिया, कहीं MP लड़ा दिया। उन्होंने नेता पैदा किया और हमेशा उन्होंने पूंजीपतियों का विरोध किया और गरीबों का साथ दिया, और जाति पाति का उन्होंने हमेशा जो है भेदभाव उसको मिटाने का प्रयास, उनकी जो है विचारधारा थी, प्रयास करते थे और सबको साथ लेकर के चलने का उनका संकल्प था। आज वो नहीं है हमारे बीच में। अब हर कार्यकर्ता माननीय मुलायम सिंह के आदर्शों पे चलने का संकल्प लिया है, और हम लोग उन्हीं के रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नेताजी को आदर्श मान करके, उनको देख करके, उनका चेहरा देख करके, उनका फोटो देख करके, और हमेशा पार्टी को बुलंदियों पर ले जाने का कोशिश करेंगे श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। दोस्तों, ये थे गौहर अली खान जी, जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से श्रद्धेय श्री नेताजी के बारे में अपनी यादें ताज़ा की। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक श्री इंदल यादव जी। इंदल जी, आपके क्या विचार हैं श्रद्धेय नेताजी के बारे में? अपने विचार साझा। मैं सन 1980 से
नेताजी के साथ रहा और नेताजी हमेशा गरीबों, मजलूमों, किसानों और अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात किया करते थे और उन्होंने समाज को, जो दबे कुचले लोग थे, उनको उठा करके अगली पीढ़ी में करने की कोशिश किया और किया भी। ऐसे ही नहीं कि सुभाष चंद्र बोस के बाद और तमाम हमारे महापुरुषों के बाद नेताजी शब्द से वो नवाजे गए और गंगा पुत्र के बाद धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नवाजे गए। इसमें उनकी जो सोच थी, उनकी महानता थी, गरीबों के उत्थान का जो उनका जज्बा था, वो करते करते आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग उनके विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मुलायम सिंह की जगह अखिलेश जी को मानते हुए उनका विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच, इसी क्रम में हमारे बीच आदरणीय बादल जी मौजूद हैं। बादल जी नमस्ते, आपसे जानना चाहेंगे श्रद्धेय नेताजी के बारे में आपके क्या विचार हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे। देखिए, नेताजी व्यक्ति नहीं थे, विचार थे और ये कहना गलत होगा कि नेताजी का देहावसान हो गया, उनका देहांत हो गया। नेताजी का कभी निधन नहीं हो सकता, क्योंकि विचारों का कभी निधन नहीं होता। और नेताजी का जो विचार था, समाजवादी विचार था, समाज के हर वर्ग, गरीब, अमीर और शोषित, वंचित सबको लेकर चलते थे और राजनीति में एक बहुत बड़ी लकीर उन्होंने खींची है। और मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस लड़ाई को वो इतने दिनों तक जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग करेंगे और यही हमारे पूजनीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्ते दोस्तों, ये थे आदरणीय बादल जी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे श्री सुबोध भैया जी। सुबोध जी, आपसे जानना चाहेंगे नेताजी के बारे में आपके क्या राय है और क्या विचार हैं। देखिए, माननीय नेताजी के सबसे पहले मैं उनके चरणों में सदा समर्पित करता हूँ और नेताजी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जो उन्होंने कर दिया है, ना कभी पैदा हुआ है कोई नेता वैसा और ना होगा कोई। इस ज़िले के लिए, संत कबीर नगर ज़िला हो, ऐसे तमाम ज़िले के लिए आदरणीय पिताजी यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद दे करके एमपी बनाया। जिस तरह पिताजी ने यहाँ इस जनता की सेवा किया, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आदरणीय नेताजी ने एक पहचान छोड़ कर गए हैं। जो उनका सपना है इस ज़िले के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश भारत में, जो अधूरे सपना रह गया है, उसको बढ़ाने के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग संघर्ष करने के लिए, और जो पिताजी का जो सपना रह गया है और नेताजी का जो सपना था, विचार हमारे ज़िले के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष पे हमेशा चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थे सुबोध जी, इन्होंने अपने विचार रखे और हमारे बीच में एक और हस्ती मौजूद हैं। नमस्ते भैया, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के बारे में आपके क्या विचार हैं और आज कैसे आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में आप कुछ कहना चाहेंगे। श्री संतोष यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, बताइए सर। सबसे पहले माननीय नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय नेताजी ने जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, उसी तरह माननीय नेताजी बैकवर्डों, गरीब, शोषित लोगों के लिए पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी और नेताजी अमर हो गए और माननीय नेताजी के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे नेताजी के बारे में। जी, सबसे पहले नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अवधेश कुमार यादव। मेरा कहना यह है कि माननीय नेताजी समाजवाद का जो बीज बोया इन्होंने, देश हमारा आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। नेताजी को ये महसूस हुआ कि हमको ये जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनकी अगुवाई करने का एक जज्बा उनके मन में आया और सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने राजनीति शुरू किया और एक प्लेटफार्म बनाया आज दलित और पिछड़ों के लिए। आज उनकी देन है कि आज एक गरीब का बच्चा भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो रहा है, तमाम बड़े बड़े पदों पे जा रहा है। हम लोग नेताजी के विचारों को जीवन पर्यंत उनके विचारों का पालन करेंगे। नेताजी तो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार हम लोगों के जीवन में हमेशा बने रहेंगे।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं और सभी लोग श्रद्धेय नेताजी के बारे में अपनी श्रद्धा सुमन अपनी बातें रख रहे हैं। मैं अखिलेश यादव NBT एक्सपर्ट मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से नेताजी एक विचारधारा के रूप में हमारे दिलों में राज करते हैं, उनकी सारी बातें सभी लोगों के दिल में राज करेंगी और आज सभी लोग अपनी श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोस्तों ये राम जन्म नेताजी आप बोल नेताजी बोले हम बोल रहे हैं आज सकरईचा में नेता देते हैं तुझको आज जन्मदिन की बधाई, सदियों में पैदा होता है तुझसा महान शख्स। नेताजी रक्षा मंत्री रहे तो पूरे देश के लिए काम किए हैं। सेना की लाश नहीं आती थी, सेना की लाश लाने के लिए नेताजी ने ऑर्डर किया था और वहाँ पे चीन में 4 किलोमीटर जो है अपनी ज़मीन को कब्जा नेताजी ने कराया था। अगर सदन में नेता किसी को कहा गया तो सुभाष चंद्र बोस के बाद माननीय नेताजी मुलायम सिंह को कहा गया है और धरती पुत्र कहा गया तो माननीय नेताजी को कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा नेताजी के विचार काफ़ी लोगों ने रखे। तो मैं वापस ले चलता हूं मुंबई NBT एक्सपोर्ट। नमस्कार।